हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रुचि ठाकुर है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ की मसाज की जाती है। हमें बेबीज़ की मसाज अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद ही करनी चाहिए। बेबी को फीड करवाने के बाद एकदम बेबी की मसाज ना करें, एटलीस्ट 45 मिनट्स का गैप ज़रूर दें। इस वीडियो के एंड में हम बेबी को कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बेबी की मसाज करने के लिए पहले बेबी को इस तरह से मैट पर लेटा दें। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मसाज के लिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वेदर। हाथों में अच्छे से इस तरह से हम ऑयल लगा लेंगे। सबसे पहले मैं सिर की मसाज से शुरू करूँगी। सिर का एरिया बहुत ही डेलिकेट होता है, तो आप हल्के हाथों से इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करें। बिल्कुल भी प्रेशर ना लगाएं। मसाज करते वक्त आप अपने बच्चे से बातें करें, उनके लिए गाना गाएं। उसे समझ तो कुछ नहीं आएगा, बट वो आपको सुनेगा ज़रूर और इंजॉय करेगा। आप बस इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल प्रेशर अप्लाई ना करें। हेड पर ऑयल रच चुका है, अब थोड़ा सा और ऑयल हम हाथों में अप्लाई करेंगे और फेस की मसाज करेंगे। हम आईब्रो से शुरू करेंगे इस तरह से, बिना प्रेशर अप्लाई किए अंदर से बाहर। आई एरिया को टच नहीं करेंगे, बहुत ही डेलिकेट होता है। अब नोज की मसाज करेंगे। नोज की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करें। अब इस तरह से नोज की साइड मसाज जरूर करें। बच्चों की नॉस्ट्रिल्स बहुत छोटी होती हैं, इस तरह से मसाज करने से नोज क्लीन रहती है। अब आप थंब की हेल्प से बच्चे के गालों को अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। फिर होठों की मसाज अंदर से बाहर इस तरह से करें। चिन की मसाज करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। आप देख सकते हो कितने प्यार से आराम से बेबी अपनी मसाज करवा रहा है और इंजॉय कर रहा है। अब हल्के हाथों से हम कान की मालिश सर्कुलर मोशन में करेंगे। थोड़ा कान के पीछे भी अच्छे से उंगलियां घुमाएं और अच्छे से मसाज करें। फेस वाला पार्ट हमने अच्छे से मसाज कर लिया है। अब हम दोबारा से हाथों में ऑयल लगाएंगे और चिन और नेक के बीच में हल्के हाथों से मालिश करेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की चिन और नेक थोड़ी सी चिपकी सी रहती है, जिसके कारण यहाँ गंदगी जम जाती है। तो इस तरह से मसाज जरूर करें और उस गंदगी को निकालें। अब चेस्ट की मसाज करेंगे और बच्चे की बाजुओं की तरफ मूव करें। अंदर से बाहर की तरफ मसाज करें। थोड़ा और ऑयल हम हाथों में लगाएंगे और इस तरह से हार्ट शेप बनाते हुए अच्छे से चेस्ट की मसाज करेंगे। आप इस तरह से 5 to 10 टाइम मसाज कर सकते हो। आप हर स्टेप को 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हो। चेस्ट की मसाज हमने कर ली है, अब हम टमी की मसाज करेंगे। टमी की मसाज हम इस तरह से सर्कुलर मोशन में, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज करेंगे। इस तरह से मसाज करने से अगर बच्चों के पेट में दर्द हो, उन्हें गैस बन रही हो, तो उससे बहुत आराम मिलता है। आप 10 बार सर्कुलर मोशन में बेबी की टमी की मसाज करें। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ पेट की मसाज करेंगे। इस मसाज को सैंड स्कूपिंग भी बोला जाता है। जैसे हम मिट्टी को अपने हाथों से इकट्ठा करते हैं, वैसे ही यहाँ हमें बच्चे की पेट की मसाज करनी है। आप इसे भी 10 बार करें। एक और मसाज हम पेट की करेंगे। इसे आई लव यू मसाज बोला जाता है। 2 उंगलियों से पहले आई बनाएं, फिर एल बनाएं और इस तरह से यू बनाएं। इस मसाज को करने से अगर बच्चों के पेट में गैस बन रही हो, कॉलिक हो रहा हो, तो उससे बहुत आराम मिलता है। हाथों में थोड़ा और ऑयल लगाएंगे। अब बच्चे के हाथ और बाजू की मसाज करेंगे। बच्चे के हाथ की मसाज हम अंगूठे की सहायता से करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। आप इस तरह से 8 से 10 बार कर सकते हो। अब हम बच्चे की बाजू की मसाज करेंगे, हाथ से शोल्डर की तरफ।
अंडर आर्म्स में भी ऑयल जरूर लगाएं। आप बाजू की मसाज नीचे से ऊपर की तरफ 8 से 10 बार कर सकते हो। सेम तरीके से हम बच्चे के दूसरे बाजू और हाथ की भी मसाज करेंगे। मेरे बेबी ने मुट्ठी बिल्कुल बंद करके रखी हुई है, तो वो अपने हाथ की मसाज करने नहीं दे रहा है। अगर आपका बेबी भी इस तरह से करे तो फोर्सफुली बिल्कुल मसाज ना करें। मसाज करने से बच्चों को बहुत आराम मिलता है, उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी रिलैक्स करती है और बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। तो कोशिश करें मम्मी या पापा ही बेबी की मसाज करें। हमने अपर बॉडी की मसाज कर ली है, अब हम पैरों की मसाज करेंगे। थोड़ा और ऑयल हम अपने हाथों में लगाएंगे और अच्छे से पूरी लेग्स पे स्प्रेड कर देंगे। सबसे पहले हम थंब की हेल्प से बच्चे के पैरों की मसाज करेंगे। इस तरह से हमें नीचे से ऊपर की तरफ बच्चे के पैरों की मसाज करनी है। 8 से 10 बार आप कर सकते हो। लेग्स की मसाज पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से करेंगे। अब हाथों से अच्छे से अंदर से बाहर की तरफ बच्चों की थाइस पर मसाज करेंगे। हम इसे घुमा घुमा कर मसाज करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा हाथ पांव चलाते हैं, इस तरह से मसाज करने से उनको बहुत आराम मिलता है। अब हम सेम तरीके से बच्चे के दूसरे पैर की भी मसाज करेंगे। आप दिन में बच्चे की 2 बार मसाज जरूर करें, एक बार नहाने से पहले और एक बार रात को सोने से पहले, या जो भी टाइम आपको सूट करे आप तब बच्चे की मसाज जरूर करें। कई बार बच्चों के पैर फ्लैट होते हैं, उसमें कर्व नहीं होता है, तो आप इस तरह से बच्चे के पैरों की मसाज जरूर करें, इससे उसमें अच्छा कर्व आता है। अगर आप अपने पैरों की शेप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सोल में एक अच्छा सा कर्व आता है। कई बार बच्चों के पैर फ्लैट होते हैं, आप अगर अच्छे से उसकी पैरों की मसाज करें तो उसमें अच्छा कर्व आ जाता है। अब हम बच्चे की बैक की मसाज करेंगे। उसके लिए मैंने बेबी को पेट के बल लेटा दिया है। फिर से हाथों में ऑयल लगाएंगे। सिर के पीछे से लेकर पूरी बैक में ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम बहुत ही हल्के हाथों से नेक से लेकर बच्चे के हिप्स तक मसाज करेंगे। मैंने यहाँ वीडियो बनाने के लिए बच्चे को डायपर पहनाया है। आप बिना डायपर के बच्चे की अच्छे से मसाज करें और नेक से लेकर हल्के हाथों से हिप्स तक मसाज करें। आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है, स्पाइन पर बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है। हल्के हाथों से नेक से लेकर हिप्स तक मसाज करें, बेबी को काफी रिलैक्स फील होता है। अब अपनी 2 फिंगर यूज करके सर्कुलर मोशन में नेक से लेकर हिप्स तक ऐसे गोल गोल घुमाते हुए मसाज करें। हमें लेफ्ट एंड राइट साइड मसाज करनी है, स्पाइन पर बिल्कुल मसाज नहीं करें। स्पाइन बहुत ही डेलिकेट है और बच्चों की अभी डेवलप हो रही है। आप बच्चे की कान के पीछे भी इस तरह से मसाज कर सकते हो। पेट के बल लेटाने पर आप बच्चे की लेग्स की इस तरह से भी मसाज कर सकते हो। बच्चे के जो थाइस पर कट्स होते हैं उन पर अच्छे से मसाज करें, वहां पर भी कई बार गंदगी जम जाती है। हिप्स की मसाज इस तरह से करें। हिप्स को साइड से इस तरह से लिफ्ट करें और मसाज करें। एक बार फिर से हम बेबी की बैक की अच्छे से मसाज कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, जब बेबी की मसाज करें तो कहीं पर भी बिल्कुल भी प्रेशर ना लगाएं। बेबी अभी बहुत छोटा है और उसकी बॉडी अभी डेवलप हो रही है। हमने बच्चे की बैक की मसाज कर ली है। अब हम बच्चे को सीधा कर देंगे और उसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे। एक्सरसाइजेस करवाने से बच्चे की बॉडी खुल जाती है और बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है।
मैं यहाँ बच्चे की लेग्स पकड़कर पेट की तरफ हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो तो ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हो। मैं अब बच्चे को साइकिलिंग करवा रही हूं। अगर बच्चे के पेट में गैस बन रही हो तो वो रिलीज हो जाती है और बच्चे को बहुत आराम मिलता है। इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हो। अब हम बच्चों के बाजुओं की एक्सरसाइजेस करेंगे। इस तरह से आप बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर दोनों बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करें। इसे भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हो। अब हाथों को ऊपर की तरफ एक्सरसाइज करवाएंगे। मेरे बेबी ने अपने हाथ बिल्कुल अकड़ कर रखे हैं, अदरवाइज आप बाजू को पूरा खोलें और ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज बच्चे के बाजू को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपके बच्चे ने भी बाजू अकड़ कर रखी है तो जबरदस्ती एक्सरसाइजेज ना करवाएं। हमने बच्चे की बॉडी की मसाज कर ली है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।